John, let's read the question. The question says, when two molecules of acetyl coenzyme may enter the TCA cycle, the net gain at the end of this cycle is A. 2 NADH2 plus 2 FADH2 plus 1 GTP. B. 3 NADH2 plus 2 FADH2 plus 2 GTP. C. 6 NADH2 plus 2 FADH2 plus 2 GTP. D. 3 NADH2 प्लस 1 FADH2 प्लस 4 GTP। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं तो इस साइकिल के एंड में नेट गेन क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से चूज करना है करेक्ट आंसर को। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझेंगे इस क्वेश्चन का। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज TCA साइकिल और इस साइकिल का एक और नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं कॉमनली, इट इज क्रेब्स साइकिल। ये साइकिल कहां होती है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और कैसे ये साइकिल अकर होती है तो लेट्स सी। सो सबसे पहले क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है विच इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है, लिंक रिएक्शन होता है। लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं इवेंचुअली इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंड लिंक रिएक्शन में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है वो क्या करता है, एंटर करता है क्रेब्स साइकिल यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स क्रेब्स साइकिल। सो हमारे पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहे हैं, वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए क्रेब्स साइकिल का एक राउंड होता है एंड फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के 2 टर्न्स होंगे या 2 राउंड्स होंगे। अब फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल कैसे रन करती है ये देखते हैं। हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। ये एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन करता है विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड एंड ये क्या फॉर्म करता है, एक 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड। इट इज सिट्रिक एसिड विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब फर्दर क्या होगा, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। और इस कन्वर्जन के दौरान क्या होगा, NAD प्लस रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ एंड साथ ही साथ क्या हुआ, NAD प्लस रिड्यूस हुआ इनटू NADH प्लस H प्लस में। अब अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड क्या है हमारा, 5 कार्बन कंपाउंड बन गया। फर्दर क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से कन्वर्जन होगी इनटू सक्सीनिक एसिड। यहां क्या बनेगा आप, सक्सीनिक एसिड। और इस कन्वर्जन के दौरान क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड रिडक्शन होगी NAD प्लस की इनटू NADH प्लस H प्लस और साथ ही साथ GDP कन्वर्ट होगा इनटू GTP। तो सक्सीनिक एसिड क्या है हमारा, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। फर्दर सक्सीनिक एसिड क्या करेगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और इस कन्वर्जन में FAD कन्वर्ट होगा इनटू FADH प्लस। अब मैलिक एसिड से क्या बनेगा, फाइनली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा और इस कन्वर्जन के दौरान NAD प्लस रिड्यूस होगा इनटू NADH प्लस H प्लस में। तो ये क्या है हमारी
TCA साइकिल है, यानी कि क्रेब्स साइकिल है। अब फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में हम क्या देख रहे हैं कि कितना गेन हो रहा है हमारे पास। वी हैव 1 2 and 3 NADH2, 1 GTP and 1 FADH2। तो हम इसे लिख लेते हैं, वी विल बी राइटिंग लाइक फॉर 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास क्या गेन हो रहा है। वी हैव 3 NADH2, 1 FADH2 and 1 GTP। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि दो एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, तो फॉर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास क्या गेन होगा। वी विल हैव 6 NADH2, 2 FADH2 and 2 GTP। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए सेज 2 NADH2, 2 FADH2 प्लस 1 GTP। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज ये हमारा नेट गेन नहीं है बाय द एंड ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल फॉर 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ऑप्शन बी में कहा गया है कि 3 NADH2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, लेकिन ये गलत है बिकॉज हमारा नेट गेन ऑफ NADH2 क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ऑप्शन डी में कहा गया है कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP बन रहे हैं और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बन रहे हैं, विच इज रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।